विमल ही तन मन, विमल ही जीवन, विमल ही जिनका नाम है, ऐसे गुरुवर विमल सिंधु को बारंबार प्रणाम है। जिनका तन भी विमल था, गोरे नारे थे, मन भी विमल था, वात्सल्य से भरे हुए करुणामय साफ सुथरे संत, सारा जीवन जिनका विमल था, कोई मल, कोई कलंक, कोई क्लेश, कोई लेना देना, कोई जंजाल, बस विपाक विचय धर्म ध्यान की ध्याता थे। जीवों का मंगल कैसे हो, परोपकार की ज्यादातर भावना थी। लोगों का मार्गदर्शन करते थे, एक एक आदमी को उन्हें धर्म से जोड़ा, कुधर्म के रास्ते नहीं जाने दिया। ऐसे और जिनका नाम ही विमल सागर हुआ। एक इकलौते अद्भुत संत हैं जिनके जीवन में नाम परिवर्तन बहुत बार हुआ। बचपन में वो नेमी कहलाते थे, और भी कुछ कहलाते होंगे, गांव के नाम, और बड़े हुए तो नेमी चंद्र कहलाने लगे। पढ़ाई लिखाई के बाद नेमी चंद्र शास्त्री बन गए, फिर वचन करने लगे, विधान करवाने लगे, पंडित नेमीचंद्र शास्त्री हो गए, फिर ब्रह्मचारी नेमीचंद्र हो गए आचार्य महावीर कीर्ति जी से, फिर आचार्य महावीर कीर्ति जी से शुल्लक दीक्षा ली। और नाम क्या रखा गया? क्या नाम था शुल्लक अवस्था में? बताइए, यही पता नहीं है? नहीं पता, हमको भी नहीं पता। वृषभ सागर, शुल्लक वृषभ सागर। और फिर जब एलक दीक्षा हुई तो उनका नाम रखा गया सुधर्म सागर। फिर मुनि दीक्षा हुई तो नाम रखा गया विमल सागर। और उनकी विमलता अद्भुत थी। कहते हैं आचार्य महावीर कीर्ति जी ने कहा कि जब वह संपत जी, जब वह मांगी तुंगी में विराजमान थे और बुआ के साथ आए थे नेमी चंद्र, और जाने लगे महीने भर बाद, तो महाराज ने कहा क्यों जाते हो? तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आप जानते तो हो, राशन पानी जो कुछ था वो सब खत्म हो गया, जाना पड़ेगा। तो महाराज जी ने कहा अरे भाई भले गर्म पानी पिला, लेकिन यहीं रुक। ऐसा उनके प्रति स्नेह भाव था। और जो उनकी विधि वाली बात आती है कि आचार्य महावीर कीर्ति जी की विधि नहीं मिली एक बार, और वहाँ पहुँचे बुआ के साथ नेमी। उन्होंने बुआ से कहा कि देखो अपन इंदौर से आम लाए हैं, तो पड़गाहन में आम ले लो। तो बुआ ने कहा अरे भाई कोई आम से कोई पड़कता है? तो नहीं हुआ पड़गाहन। दूसरे दिन कहा कि देखो आज महाराज की विधि नहीं मिली, अब आम से ही पड़गाहेंगे। तो आम से पड़गाहन किया, पड़गाहन हो गया। अब महाराज जाने लगे, आहार शुरू नहीं किया, और तो उनसे कहा, बुआ से कहा कि आहार में सबसे पहले आम चलाना था। आम चलाया, तब जाके उनका आहार हुआ। तो ऐसे वो शुरू से बड़े ज्ञानी या विवेकी थे। आचार्य श्री आदि सागर अंक लेकर के पट्टाधीश आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का ही उनको बहुत ज़्यादा सानिध्य मिला, क्योंकि उन्होंने सुधर्म सागर महाराज का भी सानिध्य लिया, उनसे भी थोड़ा ज्ञान प्राप्त किया। और मुरैना में उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। उनकी माँ का नाम कटोरी बाई था, पिता का नाम बिहारी लाल था।
कोसमा में जन्म हुआ। कोसमा छोटा सा गांव है और आज कोसमा में सबसे ऊंचा भवन बना, अस्पताल बना। आचार्य चैत्य सागर जी के मार्गदर्शन में वहाँ खूब विकास हुआ, लोगों का परोपकार का रास्ता खुल गया और आचार्य श्री विमल सागर की स्मृति स्थायी जैसे हो गई। स्थायी तो कुछ नहीं है, इंसान के गुण ही स्थायी होते हैं, फिर भी गुरुजनों के नाम से परोपकार करना ये बड़ी बात है। अभी इतने बड़े जनालय पंचकल्याणक हुआ, कहीं ना कहीं आचार्य विमल सागर जी महाराज का आशीर्वाद इसमें है। कुमार भाई को भी उनकी बहुत निकटता मिली, उनका आशीर्वाद मिला, और सिर्फ मिला नहीं, अच्छे से फला। तो गुजरात में गिनती के लोगों में उनका भी नाम है। इस रत्नदीप, रसबोदधि, घोघा जैसे तीर्थ का विकास कर रहे हैं। और हम तो ये कहते हैं कि अगर और लोग आग्रह करते हैं ना, तो यहीं इसी तीर्थ को और विकसित करना चाहिए, यहीं और रचनाएं बनाएं, और समुद्र के पास तरफ कोई उचित स्थान मिले तो सुंदर सा भवन और हो, और ऐसी सुंदर रुचकाचल, नंदीश्वर, समोशरण या जो भी कई साधुओं का किसी का आग्रह है या कोई योजना है, यहाँ करना यहाँ करो। पालीताना रोड पर तो बहुत हैं, पालीताना में भी ढेरों हैं, हमारे नहीं हैं बात अलग है, लेकिन श्वेतांबर बंधुओं के तो हैं ही। और हमारा भी एक सुंदर सा मंदिर शहर में भी है, पहाड़ पर सबसे ऊंची चोटी पर बीचों बीच है, सुंदर है। तो वहाँ तो श्रावकों के हिसाब से एक और भवन की ज़रूरत है, बाकी अभी इसके विकास पर और ध्यान देने की ज़रूरत है। घोघा प्राचीन तीर्थ है, सागर किनारे है। तो ऐसे आचार्य विमल सागर जी महाराज, जिन तीर्थों पर बहुत ज़्यादा चतुर्मास किए, विहार किए, रक्षा का, सुरक्षा का हमेशा प्रयास किया। सही कहें तो शिखर जी जो सुरक्षित रहा, उसमें कहीं ना कहीं आचार्य विमल सागर जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान है। सौभाग्यशालियों, अद्भुत ज्ञानी थे आचार्य महाराज, और बहुत ही व्यवहारिक और वात्सल्यमयी थे। वो अपनी बड़ी साधना करते थे और लोगों को समझाते थे कि हर वक्त जिंदगी में गिले शिकवे ठीक नहीं, कभी तो कश्ती को लहरों के सहारे छोड़ दो। हर वक्त रोते मत रहो, कभी तो भगवान के भरोसे भी चलो, धर्म ध्यान के भरोसे भी चलो। और फिर नमोकार के जाप, विधान वगैरह बता करके वे लोगों के कष्ट दूर करने का उपक्रम करते थे। सच में अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य भले ना हो, अच्छे व्यवहार का कोई रुपयों में मूल्य भले ना हो, लेकिन अच्छे व्यवहार से करोड़ों लोगों के दिलों पर राज किया जा सकता है, जैसे आचार्य महाराज ने किया। आज भी हजारों लोग उनको मानते हैं, भक्ति करते हैं। किसी ने आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज से पूछा, वो एकता के सजग प्रहरी थे, लोगों को, समाज को जोड़ने की पैरवी करते थे। किसी ने पूछा आचार्य विमल सागर जी से, समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? आचार्य महाराज ने कहा, समाज को आगे बढ़ाने के लिए लोगों की टांग खींचने की बजाय लोगों की हाथ खींचना चाहिए। टांग खींचोगे तो ऊपर चढ़ता हुआ नीचे गिर पड़ेगा, लेकिन हाथ खींचोगे तो नीचे वाला व्यक्ति भी ऊपर आ जाएगा। सच में
गंभीर व्यक्तित्व के धनी आचार्य श्री थे। कहकर सोचना और सोचकर कहना, इतने से व्यक्ति का व्यक्तित्व बदल जाते हैं। कहकर सोचना और सोचकर कहना, इतने से ही इंसान बदल जाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि कह कर के सोचते हैं, कह दिया, अब सोच रहे अरे यार ऐसा क्यों कह दिया, ऐसा क्यों कह दिया, तो गलत हो गया, तो ऐसा हो गया। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोच करके कहते हैं, और जब सोच करके कहते हैं तो कभी गलत नहीं होता। सोच करके, कर करके सोचना और सोच करके करना, इससे इंसान की दशा और दिशा बदल जाती है। मतलब की बात बहुत लोग समझते हैं, लेकिन बात का मतलब बहुत कम लोग समझते हैं। मतलब की बात होती है तो लोग जल्दी पकड़ लेते हैं, लेकिन वास्तव में हम कहना क्या चाह रहे थे, उस बात का मतलब सब लोग नहीं समझ पाते हैं। और जो उस बात को समझते हैं वो आचार्य विमल सागर जैसे कोई विरले संत होते हैं, ज्ञानी होते हैं। भाषा शरीर का एक ऐसा अंग है जो दिखता तो नहीं, भाषा शरीर का एक ऐसा अंग है जो दिखता तो नहीं, लेकिन उससे इंसान की पहचान हो जाती है कि किस टाइप का आदमी है। आचार्य महाराज की भाषा नपी तुली और वात्सल्यपूर्ण थी। आज उनकी समाधि के 32 साल पूरे होने को है। तारीख के हिसाब से, तिथि के हिसाब से ये 12 पौष कृष्णा 12 1994 और तारीख के हिसाब से 29 दिसंबर, और उन्होंने समाधि साधी थी। सच में भी औरों के दुख में हंसने वाले नहीं थे, वे औरों के दुख में हंसते नहीं थे, दुखी लोगों के कष्टों को मिटाने का काम करते थे। इसलिए वो इतने संत कहलाए, इतने बड़े संत कहलाए। उनकी अद्भुत श्रद्धा अपने गुरुजनों के प्रति भी थी, तीर्थों के प्रति भी थी, और पूरे समाज के प्रति अद्भुत वात्सल्य था। वेद विज्ञान के धनी थे, खुद रात्रि भर ध्यान करना, जाप करना उनकी अपनी रुचि में शामिल था, और तत्वज्ञानी सत्पुरुष भी थे। अक्सर कर लोग उनकी गंभीरता को समझ नहीं पाते, नहीं समझ पाए, और बातें बनाने लगते हैं कि महाराज तो बस परोपकार करते रहते थे। लेकिन विपाक विचय धर्म ध्यान, अपाय विचय धर्म ध्यान और आज्ञा विषय, ये भी तो ध्यान ही है संसारी जनों के लिए। अच्छा सोचना, जीवों का परोपकार सोचना, ये भी तो एक तरह का, इस तरह से देखें तो उन्होंने श्रवण परंपरा में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आचार्य पुष्पदंत जैसे, विमल सागर, विराग सागर जी जैसे, चैत्य सागर जैसे साधु संत, भरत सागर जी जैसे समर्पित शिष्य उन्होंने तैयार किए, और उनके माध्यम से आज श्रवण धारा निरंतर वर्धमान है। विजयमती माता जी उनकी वो वरिष्ठ शिष्या हैं जिन्होंने अथाह ज्ञानार्जन किया, अनेक साधु संतों तकों को पढ़ाया, बहुत अच्छा साहित्य सृजन किया, और उपेक्षित पड़े तमिलनाडु जैसे क्षेत्र में उन्होंने जिन शासन की अत्यंत प्रभावना की, और प्रथम गणनी आर्यिका विजयमती के रूप में प्रसिद्धि पाई, और अंततः श्रवण बेलगोल बाहुबली गोमटेश्वर के चरणों में उन्होंने उत्तम समाधि साधी।
आचार्य विमल सागर जी ने सम्मेश शिखर में समाधि साधी, तो उनकी एक शिष्या ने श्रवण बेलगोल में, उनके महान श्रेष्ठ तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी ने दूधगांव के कुंजवन में। देखिए, गुरु महावीर कीर्ति जी की समाधि, उनके गुरु की समाधि हुई पश्चिम में महसाणा में, खुद की समाधि हुई विमल सागर जी की पूरब में सम्मेश शिखर जी में, उनकी श्रेष्ठ ज्येष्ठ शिष्य की समाधि हुई दक्षिण में गुरुवर सन्मति सागर जी की, और कहाँ पर हुई? दूधगांव के कुंजवन में। और खुद की शिष्य पट्ट शिष्य की भरत सागर जी की समाधि हुई उत्तर में राजस्थान में। 4 दिशाओं में जैन धर्म की सुगंध को फैलाने का काम किया। निश्चित रूप से यह मुनिराजों का चरित्र, उनकी साधना और अंततः उत्तम समाधि की सोपान चढ़ने की जो विधि है वो हमारे जीवन में भी आए। आराधना सार जैसे ग्रंथ में इसी तरह का मार्गदर्शन अपन सभी आचार्य श्री देवसेन की भाषा में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आचार्य श्री देवसेन अद्भुत ज्ञानी संत पुरुष हुए और इसकी संस्कृति का रत्न कीर्ति जी ने रची, और इस आराधना सार की स्वाध्याय के बीच ही आज अपन सभी आचार्य श्री विमल सागर जी का स्मरण कर रहे हैं। यहाँ जो मार्गदर्शन किया है, मन को मारो, मन को जीतो और इंद्रियों को बस में करके निरंतर आत्म सम्मुख होते हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के बल पर उत्तम समाधि को साधो। एक बार उत्तम समाधि साध ली तो संसार का परिभ्रमण मिट जाएगा, थोड़े भाव में आत्मा परमात्मा हो जाएगा। ये परमात्मा होने के पथ पर अपन सभी बढ़े। अभी आपने सुने 2-3 प्रसंग आचार्य श्री विमल सागर जी के जीवन के, और प्रसंग बहुत और भी बहुत सारे प्रसंग हैं क्योंकि अपन को समय समय पर सुनने को मिलते हैं। जय बोलिए आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की।